नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड। और आज है 7 नवंबर 2022। और देखिए, आज एक मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था, मैं लाइव उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया किसी वजह से। बट आज कुछ खास प्रॉफिट भी गेन नहीं कर पाया मैं। क्यों? देखिए, जैसे ही यहाँ पर मार्केट लो रो लगने वगैरह स्टार्ट हुए थे, तो एक तो ट्रेड मुझे यहाँ पर इनिशिएट हो गया था कि नहीं, अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाता है तो जस्ट हमने यहाँ से प्राइस और नीचे की तरफ जाता है तो हमें यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए। जैसे ही आप देखिए, यहाँ पर ये एक लो, ये जो आज के दिन का लो है वो जैसे यहाँ पर ब्रेक हुआ तकरीबन 155 के करीब करीब, यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया था। बट आप देखिए, यहाँ पर प्राइस साइडवेज जाने के बाद देखिए मॉर्निंग में कुछ इस तरह का मार्केट दिख रहा था। तो यहाँ पर जब मार्केट होल्ड हो गया और यहाँ पर जैसे ही ये टॉप बना, ये 10 बज के 2 मिनट पर जैसे ही यहाँ पर ये टॉप वगैरह बना, फ्यूचर में ये टॉप वगैरह क्रॉस हो गया था, तो जस्ट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये गैप एरिया फिल करने के बाद अब यहाँ पर एक बेस बन गया है, अब अगेन यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा 10 पॉइंट के एसएल के साथ निकल गया। बट जैसे ही उसके बाद प्राइस अगेन नीचे आना स्टार्ट वगैरह हुआ, अगेन मैंने यहाँ पर तकरीबन 130 के करीब करीब यहाँ पर जस्ट ये जो पिवट वगैरह था, ये जैसे ही यहाँ पर ब्रेक हुआ यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर अगेन शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं, मार्केट में एक ओपन होने का देखिए अच्छा खासा गैप अप होने के बाद ये रेजिस्टेंस सप्लाई जोन से नीचे की तरफ आ रही है, तो जहां पर हमें वेट करना चाहिए, शॉर्ट में ही जाना चाहिए। और फिर आप देखिए बिल्कुल ये कि ये साइडवेज मोमेंटम के बाद यहाँ पर ये पिवट जैसे ही ब्रेक हुआ, एक अच्छा खासा प्राइस में नीचे की तरफ मोमेंटम आया। बट जैसे ही, क्योंकि जस्ट मैंने यहाँ पर एक ब्लंडर कर चुका था, तो इसका जब यहाँ पर ऑलमोस्ट टारगेट वगैरह अचीव हुआ 51 पॉइंट जैसा, तो मैंने यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह बुक कर लिया। बट फ्यूचर में आज इतना प्रीमियम नहीं मिल रहा। आप देखिए, स्पॉट में मुझे 50 पॉइंट जैसा मिला, बट फ्यूचर में यहाँ पर ट्रेड करने के बाद बिल्कुल ही 25 पॉइंट जैसा ही प्रॉफिट हुआ, और 10 पॉइंट ऑलरेडी मेरे लॉस हो चुके थे। तो आज कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं, 15 पॉइंट ही प्रॉफिट में गेन कर पाया। जस्ट मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ। अब देखिए, फर्स्ट यहाँ पर मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था 205 पे, और फिर ये 10 पॉइंट लॉस में मैं एग्जिट कर गया। फिर अगेन जैसे ही यहाँ पर नीचे की तरफ आया, मैंने अगेन ट्रेड इनिशिएट किया, और यहाँ पर अब देखिए सिर्फ 25 पॉइंट में मार्केट एक अच्छा खासा नीचे की तरफ गया था। बट यहाँ पर फ्यूचर और स्पॉट में डिस्काउंट की वजह से सिर्फ 25 पॉइंट मिला। तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि कुछ 800 पॉइंट जैसा, 800 पॉइंट का ही, सॉरी 800 रुपये का ही प्रॉफिट वगैरह हुआ। बट कोई बात नहीं, जो हमने एनालिसिस वगैरह किया था, प्राइस ने बिल्कुल ही एग्जिट वहां पर रिएक्शन उसको दिया था। जस्ट यहाँ पर एक ब्लंडर की वजह से आज जितना प्रॉफिट होना चाहिए था, जो हमारा डेली रूटीन रहता है 40 से 50 पॉइंट तक का प्रॉफिट, वो आज ग्रैब नहीं कर पाया। बट एनालिसिस हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट था, और उसी के हिसाब से कल के लिए भी जो ट्रेड प्लानिंग रहेगा लेट से डेली में अगर देखें, तो देखिए यहाँ पर ये सप्लाई जोन है, यहाँ पर प्राइस होल्ड हुआ है। बट नीचे से एक अच्छा खासा यहाँ पर उसको सपोर्ट वगैरह मिला है। यहाँ पर स्विंग टाइम फ्रेम पे कोई सेटअप वगैरह तो नहीं दिख रहा है। बट लेट से इंट्राडे में देखें, इंट्राडे में भी यहाँ पर कोई खास सेटअप वगैरह तो नहीं है। ये इसको एज ए जोन आप काउंट कर सकते हैं। बट ये अगर आज के दिन का हाई वगैरह निकाल के प्राइस यहाँ पर अगेन आए, तो फिर इसको कंसीडर करेंगे डिमांड जोन की तरह। नहीं तो इसका कोई वैलिडिटी नहीं है, जस्ट एक मोमेंटम आया है, तो इसको एज ए डिमांड जोन काउंट नहीं कर सकते। तो कल के लिए अगर मोटा मोटी प्लान देखें, तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत ऊपर खुलता है तो वेट करेंगे। अगर यहाँ पर प्राइस सस्टेन करने के बाद अगर हाई हाई लगने स्टार्ट वगैरह होते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म इनिशिएट किया जा सकता है। बट अगर लेट से प्राइस फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत नीचे कहीं पर खुलता है, खुलने के बाद अगर इस तरह से लो लो लग रहे हैं, तो ऑब्जर्व कीजिए मार्केट को, कंटिन्यू लो लो लगते हैं तो फिर यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 40 से 50 पॉइंट तक के टारगेट के लिए। बट अगर लेट से अगर हम यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट करते हो, यहाँ पर प्राइस होल्ड हो जाता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो रेट टू रेट निकल सकते हैं। तो मोटा मोटी ऐसा प्लान लग रहा है कि अगर फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत नीचे कहीं पर खुलता है, तो वेट करेंगे आज के दिन का एक बार लो ब्रेक हो जाए, सस्टेन करे और फिर लो लो लगने स्टार्ट हो, तो फिर यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं।
लॉन्ग के लिए कहीं पर भी यहाँ पर कहीं पर खुलता है और वहां से सपोर्ट लेने के बाद अगर हाई हाई लगते हैं तो जरूर से यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अगर अच्छा खासा गैप अप भी ओपन होता है तो भी वेट करेंगे, इस तरह से हाई हाई लगे तो ही आप लॉन्ग कीजिएगा। अगर आज की जैसे ही गैप अप खुलने के बाद अगर प्राइस इस तरह से लो लो लगना स्टार्ट होती है तो मार्केट को ऑब्जर्व करके वहां पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेट से बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिमिलर बैंक निफ्टी ने भी आज निफ्टी जैसे ही परफॉर्म किया है, मॉर्निंग में बैंक निफ्टी में इतना मोमेंटम नहीं था बट बाद में फिर अच्छा खासा मोमेंटम आ गया। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखिए एक डोजी टाइप कैंडल बना है डेली टाइम फ्रेम पे। लेट से स्विंग में अगर देखें तो बैंक निफ्टी बिल्कुल यहाँ पर एक गैप एरिया को फिल करने के बाद अच्छा खासा ऊपर की तरफ आई है, लेट से ऐसा बोल सकते हैं। ओके, जस्ट यहाँ पर थोड़ा बहुत मिस आउट वगैरह करके ऊपर की तरफ निकली है। तो लेट से बैंक निफ्टी भी कहीं पर भी ओपन होती है, कहीं से भी गैप अप भी अगर ओपन होती है, कहीं से भी प्राइस को सपोर्ट मिलता है और हाई हाई लगने स्टार्ट वगैरह होते हैं तो 100 से 120 पॉइंट तक के टारगेट के लिए जरूर से यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। शॉर्ट जो है एक बार ये आज के दिन का जो लो है उसके नीचे चली जाए, सस्टेन वगैरह करे और लो लो लगने स्टार्ट हो तो फिर यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। या तो फिर एक अच्छा खासा गैप अप होता है और वहां से अगर कंटिन्यू लो लो लगते हैं तो सीधा शॉर्ट मत कीजिएगा, प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करके वहां पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा परसों के लिए प्लानिंग है, कल हॉलीडे है मार्केट में। तो जो हमने लेवल वगैरह डिस्कस किए हैं परसों अगर उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है, ओपनिंग होती है तो ये ट्रेड प्लान हम एजुकेट कर सकते हैं। सो वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट एट बेस्ट लोकेशन। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।